अस्सलाम वालेकुम, हाजिर है अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 के मैसेज चैप्टर नंबर 5 लिक्विड्स में आज का हमारा टॉपिक 5.2 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इससे पिछली वीडियो में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से बनती है। तो आज हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंस यानी एप्लीकेशन देखेंगे कि इनका इतलाक कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाइफ के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल है। इसके अलावा केमिकल प्रोसेस और बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस में भी इसकी बड़ी अहमियत है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि बेटा वाटर के हवाले से। ठीक है, तो वाटर जो है वो हमारी बुनियादी ज़रूरत है। ठीक है, एक आम दर्जा हरारत में जो वाटर पाया जाता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो वाटर जो है बेटा H2O जिसका फॉर्मूला है, तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाता है किसके साथ बनाता है बेटा, ऑक्सीजन के साथ बनाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 6A का मेंबर है। किसका मेंबर है बेटा, ग्रुप 6A का मेंबर है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बाद जो आता है वो आता है सल्फर। तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपके पास वो होती है बेटा 3.5। ठीक, इसी तरीके सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो होती है 2.5। अभी अब आगे चलते हैं फिर देखिए। ठीक है, तो अभी En की वैल्यू आपने याद रखनी है। तो वाटर इज एन एसेंशियल नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो इंसानों की बड़ी ज़रूरत है इसकी। ठीक है, तो इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो एक आम दर्जा हरारत में जो वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो अगर वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में नहीं पाया जाता, वेपर्स की सूरत में पाया जाता है, तो लाइफ की जो एग्जिस्टेंस है वो मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रेदर देन गैस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया ही इसलिए जाता है क्योंकि क्या है बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। ठीक है, तो तमाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो आपके पास फोर्स है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो देखिए ये हो गया वाटर और ये हो गया बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आपने देखा बेटा H2O में क्या है बेटा, जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 3.5। ठीक है, और जो आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.1। तो अगर आप इसका डिफरेंस ले तो वो 1.4 आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हो रही है, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो हाईली पोलर है। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो हाईली पोलर है। तो इस तरीके से क्या है बेटा, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है दूसरा, ठीक है, तो इन दोनों के आपस में दरमियान क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं पूरे स्ट्रक्चर आपको खोल के नहीं बता रहा। ठीक है ना, तो क्या है बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। वैसे तो जो आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की सलाहियत रखता है। ठीक है, ये बात तो आपको पता है। इसके अलावा देखिए बेटा H2S। ठीक है, ऑन द अदर हैंड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इज ए हाइड्राइड ऑफ सेम ग्रुप। तो जो H2S है आपके पास ये हाइड्राइड है सेम ग्रुप का। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन के ग्रुप में ही जो है वो सल्फर पाया जाता है। तो ऑक्सीजन भी जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, सल्फर भी जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है ना, H2O और H2S। लेकिन जो H2S है ये आपके पास ऑर्डिनरी टेम्परेचर में गैसेस स्टेट में पाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये जो H2S है इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। वो इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि अगर आप सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देखें तो वो होती है 2.5। ठीक है, हाइड्रोजन की होती है 2.1, तो इसका डिफरेंस आ रहा है बेटा 0.4। तो ये हाईली पोलर नहीं होते। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो एग्जिस्ट करती है वो हाईली पोलर मॉलिक्यूल्स में करती है। तो इस वजह से जो आपके पास H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, ये गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो वाटर जो है वो हमारी बड़ी बुनियादी ज़रूरत है लाइफ के लिए। तो वाटर में क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तभी ये लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, तभी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ हाइड्राइड ऑफ सेम ग्रुप बट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट डजंट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा इसको आपकी पहली एप्लीकेशन जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा जो दूसरी एप्लीकेशन है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन मैक्रो बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, तो मैक्रो यानी जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बेटा हमारे पास प्रोटीन और डीएनए, तो उसी में हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन और डीएनए क्या बेटा, एक मैक्रो बायोमॉलिक्यूल है। ठीक है, यानी इनकी जो चेन होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है। तो अगर आपने इसको कभी पढ़ा हो क्लास 10 मैट्रिक में, बायोलॉजी में, ठीक है ना, तो डीएनए क्या है बेटा, हेरिडिटरी जो है वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, इसका यही काम है। और डीएनए का एक और काम क्या है बेटा, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो प्रोटीन की सिंथेसिस हमारी लाइफ के लिए बेहद ज़रूरी है। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है बेटा, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, किस तरीके से होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। कभी आपने इस किस्म का स्ट्रक्चर देखा होगा, नहीं देखा तो आप इस पिक्चर में देखें तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है,
तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो डीएनए का काम क्या बेटा, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करना, ठीक है। और उसी हिसाब से जो है बेटा हमारे अंदर हमारे बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो अगर डीएनए में नुक्स आ जाए, डीएनए के स्ट्रक्चर में नुक्स आ जाए, तो प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो भी मुतासर हो सकती है, ठीक है। तो अगर प्रोटीन की सिंथेसिस मुतासर होगी तो लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तमाम चीज़ें खुदकार तरीके से हो रही होती हैं। तो जो प्रोटीन है, डीएनए है, बहुत अहम किरदार अदा करता है हमारी लाइफ में। क्यों करता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होल्ड देयर चेन इन पर्टिकुलर शेप, ठीक है। तो डीएनए के मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या है बेटा, नाइट्रोजीनियस बेस मौजूद होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजीनियस बेस पे क्या है बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। नाइट्रोजीनियस बेस में क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे, ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के दरमियान देखें बेटा डॉट डॉट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये डॉट डॉट जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ये है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से ही क्या है बेटा, डीएनए का जो असल शेप है वो बरकरार है, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा, डीएनए का शेप जो है वो चेंज हो जाए, वो बरकरार ना रह सके, तो कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही जो है वो इनकी जो पर्टिकुलर शेप है उनको बरकरार रखता है, ठीक है। इसके अलावा अगर प्रोटीन के आप शेप देखें, ठीक है, तो प्रोटीन में आप सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर और नीचे क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इस तरीके से जो इसकी भी स्ट्रक्चर है वो बरकरार है, एक पर्टिकुलर शेप, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ा अहम किरदार अदा करता है किसमें बेटा, माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स के शेप्स को बरकरार रखने में, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो तीसरी एप्लीकेशन बेटा, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। सोप और डिटर्जेंट किस तरीके से क्लीनिंग एक्शन करते हैं बेटा, सोप और डिटर्जेंट सबसे पहले बेटा जो पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, तो पानी में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए हुए होते हैं, तो वो ग्रीस और ऑयल को साफ़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो कपड़े में ग्रीस या ऑयल डर्ट लग जाए तो सिर्फ आप पानी डालें तो वो डर्ट और ग्रीस आसानी से रिमूव नहीं होता। तो उसके लिए हमें क्या बेटा, सोप या डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो सोप में क्या बेटा, पोलर पार्ट भी होता है और नॉन पोलर पार्ट भी होता है। तो अभी हम सोप नहीं पढ़े तो मैं इसका कोई फॉर्मूला या स्ट्रक्चर नहीं लिखूंगा, चले मैं लिख देता हूँ, सिर्फ सोप का लिख रहा हूँ, RCOONA, ये एक जनरल फार्मूला है सोप के लिए, ठीक है। तो सोप में सोडियम भी हो सकता है, पोटाशियम भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सोडियम लिखा है, ठीक है। ये सोप का एक जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, RCOONA, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, ये इसका जनरल फार्मूला है, ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है। तो सोप और डिटर्जेंट में क्या है बेटा, पोलर पार्ट भी होते हैं और नॉन पोलर पार्ट भी होते हैं। तो अभी हम सिर्फ सोप में ही देख रहे हैं, ठीक है। ये जो R है ये अल्काइल की एक चेन होती है, ठीक है। क्या होती है बेटा, अल्काइल ग्रुप की एक चेन होती है। अगर आपने मैट्रिक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा बेटा। जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो होता है नॉन पोलर, जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो होता है नॉन पोलर। और इसके अलावा ये जो आपके पास है, ये आपके पास क्या है बेटा, पोलर पार्ट है, ठीक है। क्या है बेटा, पोलर पार्ट। तो जब आप सोप को डिजोल्व करते हैं पानी में, ठीक है, तो ये क्या है बेटा, वाटर क्या है बेटा, पोलर है, ठीक है। तो पोलर में पोलर चीज़ें डिजोल्व हो जाएंगी, ठीक है। पोलर में क्या है बेटा, पोलर जो है वो डिजोल्व हो जाएगा, पोलर पार्ट, ठीक है। तो ये पार्ट जो है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, जबकि ये वाला पार्ट जो है वो वाटर को अट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये नॉन पोलर है। तो ये नॉन पोलर जो है ऑयल और डर्ट को क्या है बेटा, अपने साथ क्या कर लेगा, हल कर लेगा, ठीक है। क्योंकि ऑयल जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं बेटा, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा सोप और डिटर्जेंट जो है वो काम करते हैं और डर्ट और ग्रीस को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट इज बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सोप और डिटर्जेंट को अगर आप पानी में डालते हैं तो वो क्या बेटा, पानी की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको ख़त्म कर देती है, ठीक है। और वो जो आपका जो सोप का जो अट्रैक्टिव पार्ट है, पोलर पार्ट है, ये पानी के साथ जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा, सोप और डिटर्जेंट जो है वो क्लीनिंग एक्शन अंजाम देता है। तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट इज बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द पोलर पार्ट ऑफ डिटर्जेंट एंड सोप। तो सोप का पोलर पार्ट, डिटर्जेंट का पोलर पार्ट क्या है बेटा, बॉन्ड बनाएगा किसके साथ बेटा, वाटर के साथ, ठीक है। एंड नॉन पोलर पार्ट डिसॉल्व ऑयल एंड ग्रीस। तो सोप या डिटर्जेंट का जो भी नॉन पोलर पार्ट होगा, ठीक है, वो डिसॉल्व करेगा ऑयल और ग्रीस को, ठीक है। इस तरीके से आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसके अलावा जो चौथी एप्लीकेशन है बेटा वो पेंट एंड डाइस के हवाले से, ठीक है। पेंट एंड डाइस, तो कपड़ों में डाइस किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा घरों में आप पेंट भी करते हैं। तो इनमें क्या होती है बेटा, एडहेसिव एक्शन होती है, चिपकने वाली एक ताकत होती है, ठीक है। ऐसे ही है ना। ये किस लिए होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है, ठीक है। तो ये आपस में भी चिपक जाते हैं और थोड़ा विस्कस मटेरियल होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से बेटा ग्लू और हनी में भी क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। तो इस वजह से वो क्या है बेटा, स्टिकी सब्सटेंस जो है वो कहलाते हैं,
ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और इसी तरीके से जो पांचवी एप्लीकेशन है बेटा फैब्रिक्स ऑफ क्लॉथ, तो कपड़े में जो धागे इस्तेमाल किए जाते हैं बेटा फाइबर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि सिल्क, पॉलिस्टर, नायलॉन एट्सेट्रा, बहुत सारे थ्रेड्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ तो सिंथेटिक फाइबर भी होते हैं और कुछ नेचुरल फाइबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बेटा हमारे पास सिंथेटिक फाइबर मौजूद है, तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी क्या बेटा स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर से भी क्या बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मौजूद होती है, जैसे सिल्क है, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, इन पर क्या बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। तो उसकी वजह से क्या आता है बेटा इनमें रिजिडिटी आती है, ठीक है, काफ़ी सख्त होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो इनकी ज़्यादा होती है, अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाएं तो ये ब्रेक डाउन नहीं होते, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे थ्रेड्स मौजूद है नायलॉन, पॉलिस्टर, तो आप इसको फोर्स लगाएं, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, ठीक है ना। तमाम चीज़ों की क्या होती है बेटा एक लिमिट होती है, लेकिन इनमें क्या है बेटा रिजिडिटी होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है इनकी ज़्यादा होती है। क्यों होती है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। दी रिजिडिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इन थ्रेड्स इज डेवलप्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ ली। तो उम्मीद करता हूँ तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।